आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का पार्ट सेकंड। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले जाके पार्ट फर्स्ट देख ले, उसके बाद पार्ट सेकंड को कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने वीडियो पे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मगध की राजधानी क्या है। मगध की राजधानी हमारी यहाँ पे है ग्रीबर्ज राजगृह। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो को कहाँ पे एंड किया था, हमने किया था कि मगध महाजनपद में हमारे कितने शासक आए और किसने कौन से वंश की यहाँ पे स्थापना की। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, उसके बाद शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की, उसके बाद महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की एंड उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा मौर्य वंश है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। उसके बाद हर्यक वंश और नंद वंश से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, मगर नाग वंश से सिर्फ उसका संस्थापक ही पूछा जाता है। तो चलो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने हर्यक वंश पे। हर्यक वंश की स्थापना यहाँ पे किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना यहाँ पे की थी बिंबिसार ने। तो बिंबिसार के संस्थापक हुए। उसके बाद ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद इनकी मृत्यु किसने की? इन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने इनकी मृत्यु कर दी थी। उसके बाद अजातशत्रु ने जब लिच्छवों को हराने के लिए किन दो कह सकते हैं हम हथियारों का यूज़ किया है, वो यहाँ पे किया है रथ मूसल एवं महाशिलाकंठक, जो कि आपको ये दिख जाएंगे, हाईलाइटेड है। उसके बाद अजातशत्रु की मृत्यु किसने की? उदयन ने की, जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे। उसके बाद उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की, जिसे अब वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं। तो चलो अगले वंश पे हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने नंद वंश पे। तो नंद वंश के संस्थापक यहाँ पे कौन है? महापद्मनंद है। और जो नंद वंश के यहाँ पे अंतिम शासक है वो हमारे पास यहाँ पे कौन है? घननंद है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो घननंद का जब शासनकाल चल रहा था उस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चलो अब हम थोड़ा सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम फिलिप था। और सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था। पोरस यहाँ पे कौन थे? एक पंजाब के शासक थे। उनके बीच यहाँ पे क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था। तो उसका नाम क्या रखा गया? हाइड स्पीच रखा गया। आप यहाँ पे हाईलाइटेड देख सकते हो। उसके बाद जो सिकंदर की कुछ सेना थी उन्होंने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो उसके कारण सिकंदर को मजबूरन वंश वापस लौटना पड़ा और वापस लौटते समय जौहर के कारण बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं मौर्य वंश पे। तो मौर्य वंश के यहाँ पे संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक यहाँ पे है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे इसके क्या हुए? संस्थापक हुए। जो मौर्य वंश की सबसे प्रचलित मुद्रा थी वो यहाँ पे क्या थी? पर्ण थी। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या था। इनका वास्तविक नाम यहाँ पे था विष्णुगुप्त मौर्य और कौटिल्य। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिकंदर के सेनापति थे वे यहाँ पे कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत यहाँ पे कौन थे? वे यहाँ पे थे मेगास्थनीज। और इंडिका पुस्तक की के लेखक भी कौन है? मेगास्थनीज है। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे कौन है? मेगास्थनीज है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था उसमें यूनानियों का अंत हो गया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी? यहाँ पे कॉर्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त ने विवाह कर लिया था। और इन्होंने कितने जनपदों पर कब्जा किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों पर कब्जा किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जब जीवन का अंतिम समय चल रहा था उस समय उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में किसके कारण हुई थी? उपवास के कारण हो गई थी। उसके बाद जो इस मतलब वंश का अगला शासक बना वो यहाँ पे कौन बना? बिंदुसार अपना। तो चलो हम थोड़ा बिंदुसार के बारे में पढ़ लेते हैं। बिंदुसार यहाँ पे क्या था? जो पुराणों में बिंदुसार को हम किस किस नाम से जानते हैं? अमित घात के नाम से, वारिसार के नाम से, भद्रसार के नाम से। ये किस धर्म के अनुयायी थे? यहाँ पे जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था।
फिर उसके बाद जब विद्रोह चल रहा था तो बिंदुसार के पुत्र यहाँ पे कौन थे, अशोक थे। उन्होंने अपने पुत्र को विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया और अशोक ने ना केवल वहाँ पे विद्रोह मतलब वहाँ का जो विद्रोह था उसे शांत किया, बल्कि वहाँ की जो प्रजा थी उनका प्रेम और विश्वास भी उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि बिंदुसार ने कितने महाजनपदों पर राज किया। उन्होंने कुल 10 महाजनपदों पर राज किया। उसके बाद इनका अगला शासक कौन बना, उसके बाद इनका अगला शासक यहाँ पे अशोक बना। अब हम थोड़ा अशोक के बारे में देख लेते हैं। अशोक ने सारे जनपदों को जीत लिया था। ये हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि उन्होंने सारे महाजनपदों को जीत लिया था। जितने हमारे टोटल महाजनपद कितने थे, यहाँ पे 16 थे। उसके बाद इनके शासन काल में शिलालेख का भी प्रचलन बढ़ा था। उसके बाद जो शिलालेख की प्रथम खोज हुई थी, सबसे पहले जो खोज हुई थी वो 1750 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे एक जैम प्रिंसेप थे जिन्होंने 1837 में सबसे पहले इन शिलालेखों को पढ़ लिया था। उसके बाद प्रारंभ में तो अशोक किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन जब कलिंग युद्ध में भारी मारकाट हुई उसके बाद इन्होंने शास्त्रों का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। और फिर इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध की शिक्षा ली थी। और इस वंश का जो अंतिम शासक बना वो यहाँ पे कौन बना था, यहाँ पे बृहद्रथ बना था। ये क्वेश्चन बच्चों सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक देवानाम प्रिय के नाम से विख्यात थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि अशोक किस नाम से विख्यात थे। तो अशोक हमारे यहाँ पे देवानाम प्रिय से विख्यात थे। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको हो तो आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।